अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। एक कहानी ऐसी भी। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है 8 बार पटपट। नित्यानंद नाम का एक गरीब ब्राह्मण एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी मोहिनी के साथ रहता था। अन्य ब्राह्मणों की तरह वो भी लोगों के धार्मिक अनुष्ठान कराता था। लोग उसे इसके बदले अनाज और खाने पीने का सामान देते और इसी के सहारे उसकी जिंदगी चलती रहती। नित्यानंद उदार व्यक्ति था। अगर कभी उसे अनाज मिल जाता तो वो उसे जरूरतमंदों में बांट दिया करता। नतीजा, जब अनुष्ठान के दिन न होते तब पति पत्नी को भूखा रहना पड़ता था। ऐसी स्थिति में मोहिनी तंग आ चुकी थी। एक दिन उसने तय किया कि भले ही नित्यानंद को दान में कितना भी आटा क्यों न मिले, उसे वो रात में केवल 4 रोटी ही खिलाएगी। बाकी बचे खाने को वो बचा लेगी। ऐसे में अगर अगले दिन दान में कुछ ना भी मिला तो भूखे नहीं रहना होगा। रोज रात में 4 ही रोटियां मिलने से नित्यानंद बड़ा हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दान में ज्यादा आटा मिलने पर भी आखिर रोटियों की संख्या बढ़ती क्यों नहीं। जब वो अपनी पत्नी से पूछता तो वो कहती, क्या 4 रोटियां पेट भरने के लिए काफी नहीं हैं? भूखे रहने से तो यही अच्छा है। अगर भरोसा नहीं तो तुम स्वयं आटे का डिब्बा क्यों नहीं देख लेते? नित्यानंद को लगा कि इसमें जरूर कोई बात है और उसने इस रहस्य से पर्दा उठाने का निश्चय किया। एक शाम वो घर आया और अपनी पत्नी से बोला, मुझे बगल के गांव में अपने जजमानों से मिलने जाना है। रात के खाने तक मैं वापस आ जाऊंगा। फिर अपनी धार्मिक किताबें साथ लेकर वो घर से निकल पड़ा। दूसरे गांव जाने के बजाय वो नदी के किनारे टहलता रहा। अंधेरा होने पर वो छुपता छुपता अपने घर की छत पर जाकर बैठ गया। अब वो अपनी रसोई से आने वाली आवाजों को ध्यान से सुनने लगा। थोड़ी देर बाद उसे हाथों से रोटी थापने की आवाज सुनाई दी। पट-पट। फिर उसने तवे पर डालने की आवाज सुनाई दी। चट-चट की आवाज उसे एक बार फिर सुनाई दी और वो समझ गया कि रोटी तवे पर पलट दी गई है। कुल मिलाकर उसने पट-पट की आवाज 8 बार सुनी और चट-चट की 16 बार। हां, उसने अपने आप से कहा, बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं सोच रहा था। वो मुझसे कुछ छुपा रही है। जब अंधेरा थोड़ा और गहराया तब नित्यानंद छत से उतर आया। घर आकर उसने अपने हाथ धोए और कपड़े बदले। पूजा के कमरे में उसने बत्ती जलाई और देवताओं के सामने अगरबत्ती। फिर वहीं से उसने पुकार कर अपनी पत्नी से कहा, सुनो, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। मुझे लगता है देवता मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जल्दी से चावल और सिंदूर लाकर मेरे सामने रख दो। मोहिनी ने ठीक वैसा ही किया। नित्यानंद अब जोर जोर से कांपने और सर को झटकने लगा। ऐसे ऐसे शब्द बड़बड़ाने लगा मानो उसके अंदर सचमुच देवता प्रवेश कर गए हों। फिर उसने कहा, 8 बार पट-पट, 16 बार चट-चट, 8 रोटियां बनी, 4 रोटियां मिली, देवता को चाहिए और 4, अभी के अभी लाओ वरना। देवता के स्वरूप को देखकर मोहिनी थर्रा गई और अभी लाती हूं कहकर रोटियां लाने दौड़ी और 8 रोटियां पति के सामने रख दी। नित्यानंद ने अपने शरीर में कुछ और झटके दिए। फिर वो दिखाने के लिए देवता ने उसके शरीर को छोड़ दिया। उसने अपने हाथों और पैरों को तानकर सीधा किया। अपने सामने 8 रोटियों को देख उसने कहा, ओ प्रिय, आज तो मेरी दावत है। उसने जी भरकर खाया और फिर कहा, किसी से न कहना कि देवता ने मेरे अंदर प्रवेश किया था। मगर अगली सुबह वो अपनी सहेलियों को ये बात बताए बिना न रह सकी। जानती हो, कल मेरे पति के शरीर में बहुत ही शक्तिशाली देवता ने प्रवेश किया था। भूत भविष्य भी सब कुछ बता सकते थे। इतना तक बता सकते थे कि मैंने कितनी रोटियां बनाई थी। जंगल की आग की तरह ये खबर
पास के हर गांव में फैल गई। एक दिन नित्यानंद के घर एक धोबी पहुंचा। तब नित्यानंद घर पर नहीं था। उसने मोहिनी से कहा, मेरा बैल खो गया है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं मिल रहा। मेहरबानी करके आप अपने श्रीमान से कह दें कि वे अपनी शक्तियों का प्रयोग कर मेरा बैल ढूंढ दें। मोहिनी ने उसे अगले दिन आने के लिए कहा। शाम में जब नित्यानंद घर पहुंचा तब मोहिनी ने ये बात बताई। इस खबर को फैलाने में तुमने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया, नित्यानंद ने उसे डांटते हुए कहा। फिर खींचते हुए वो धोबी के बैल की खोज में निकला। हर जगह ढूंढने के बाद वो उसे गन्ने के खेत में मिला। बहुत रात बीत चुकी थी जब वो थका मांदा घर पहुंचा। अगली सुबह जब धोबी आया तब नित्यानंद माथे पर चंदन का लेप लगाए पालथी मारकर बैठा हुआ था। उसे देखते ही उसने गणित यानी भविष्यवाणी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। फिर उसने कांपना शुरू किया और चावल के कुछ दानों को हवा में उछालते हुए कहा, 8 बार पट पट, 16 बार चट चट, गन्ने के खेत में जाओ, अपना बैल पाओ। गन्ने के खेत में धोबी को अपना बैल मिल गया। नित्यानंद की प्रशंसा करता हुआ वो अपने घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद एक और आदमी आया। उसने अपना खोया घोड़ा खोजने का निवेदन किया। इस बार भी नित्यानंद घोड़े को खोजने निकला। पौ फटने को आई तब उसे घोड़ा रास्ते पर भटकता हुआ दिखा। वो अनुमान लगाकर के ये वही घोड़ा है। उसने हरे घास के मैदान में इसे खदेड़ दिया और खुद भी घर की तरफ निकला। फिर नहा धोकर अपने प्रतिदिन की पूजा पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में घोड़े का मालिक भी पहुंच गया। अब नित्यानंद ने कांपना शुरू किया और फिर जोर से बोला, 8 बार पट पट, 16 बार चट चट। खोया बैल मिला था गन्ने के खेत में, तुम्हारा घोड़ा चर रहा है घास हरे मैदान में, जाओ जाकर लाओ। उस आदमी को अपना घोड़ा मिल गया और नित्यानंद की ख्याति और फैल गई। अब ऐसा हुआ कि उस राज्य की राजकुमारी का बहुमूल्य हार खो गया। बहुत ढूंढने पर भी ये कहीं नहीं मिला। तब किसी ने राजा को नित्यानंद और उसकी शक्तियों के बारे में बताया। राजा ने तुरंत अपने आदमियों को नित्यानंद को लाने का आदेश दिया। नित्यानंद राजा के आदमियों को अपने दरवाजे पर देख और उनके आने का कारण जान अब सच में कांपने लगा। ये पूरी तरह से तुम्हारी गलती है, नित्यानंद ने अपनी पत्नी को डांटा। मुझे बैल मिल गया, घोड़ा मिल गया, पर मुझे राजकुमारी का हार कैसे मिलेगा? तुम प्रार्थना करो कि मैं जीवित आ सकूं। नित्यानंद को राजा के सामने पेश किया गया। हमारी राजकुमारी का बहुमूल्य हार खो गया है। राजा ने कहा, सुबह तक तुम इसका पता बताओ और मैं तुम्हें हजारों एकड़ भूमि का मालिक बना दूंगा, लेकिन नहीं बताने पर फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। राजा ने अपना आदेश सुनाया। यह सुन नित्यानंद के चेहरे का रंग उड़ गया। सर झुकाकर वो इतना ही कह पाया, जैसी महाराज की इच्छा। राजमहल के कमरे में उसके ठहरने की व्यवस्था की गई, मगर उसके लिए तो ये जेल जैसा था। उसके पास हार ढूंढने का कोई उपाय न था, न ही भागने का। हार न ढूंढ पाया तो अगली सुबह उसकी मौत निश्चित थी। ऐसे में उसे नींद कैसे आती? भयभीत होकर वो बड़बड़ाने लगा, आओ निनूरी, आओ सिनूरी, जल्दी से आ जाओ, आज है तुम्हारी अंतिम रात, जल्दी से आ जाओ। निनूरी, जल्दी से आ जाओ। सिनूरी, राजकुमार की 2 सेविकाएं निनूरी और सिनूरी ने वो हार चुराया था। वे नित्यानंद के कमरे के बाहर छुपकर खड़ी थी। उन्हें डर था कि अगर नित्यानंद के शरीर में देवता प्रवेश कर गए तो उनका नाम जरूर बता देंगे। नित्यानंद नींद और सपने को बुला रहा था और उसे लगा कि वो उन्हें बुला रहा है। वे दौड़कर कमरे में घुसी और नित्यानंद के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। महाराज से मत कहना, हम हार वापस कर देंगे। ठीक है, नित्यानंद ने कहा, लेकिन दोबारा मत चुराना। अभी जाओ और फौरन हार लेकर आओ। नित्यानंद ने हार एक घड़े के नीचे छुपा दिया। फिर वो पांव फटने तक आराम से सोता रहा। सुबह नहा धोकर पूजा करने बैठा और जोर जोर से मंत्रोच्चारण करने लगा।
जब राज दरबार लगा उसे राजा के सामने पेश किया गया। नित्यानंद ने चावल के कुछ दानों को अपने दाएं हाथ में लिया और उन्हें बाईं तरफ उछाल दिया। फिर वो जोर जोर से कहने लगा, 8 बार पट पट 16 बार चट चट। खोया बैल मिला गन्ने के खेत में, खोया घोड़ा मिला हरे मैदान में, खोया हार मिलेगा घड़े के नीचे, जो रखा है राजकुमारी के कमरे के बाहर गलियारे में, जाओ जाकर जल्दी लाओ। नित्यानंद की इस बात की पुष्टि के लिए राजा स्वयं गलियारे से बाहर गया। हार वहीं मिला जहां नित्यानंद ने बताया था। राजा ने वापस आकर कहा, पंडित जी, आपका गणित बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपकी शक्तियों पर तभी भरोसा करूंगा जब आप मुझे यह बता दें कि मेरी मुट्ठी में क्या है। अब नित्यानंद के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने मन में कहा, बस अब अंत आ गया है। टिड्डे की तरह मैं पैरों के नीचे मसल दिया जाऊंगा। ये सोच वो डर से कांपने लगा और कांपते कांपते चिल्लाने लगा, 8 बार पट पट 16 बार चट चट। खोया बैल मिला गन्ने के खेत में, खोया घोड़ा मिला हरे मैदान में, खोया हार मिला घड़े के नीचे, मर जाएगा टिड्डा अब पैरों के नीचे। खुशी से चिल्लाते हुए राजा ने मुट्ठी खोली। नित्यानंद टिड्डे को देख हक्का बक्का खड़ा था। मान गया कि तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियां हैं, राजा ने कहा। नित्यानंद को हजारों एकड़ जमीन ही नहीं, सोने की ढेरों मोहरें भी मिली। खुशी खुशी वो घर पहुंचा और उसने पत्नी से कहा, ऊपर वाले की दया से हमारे पास अब बहुत कुछ है, लेकिन देवता अब कभी ना आ सकेंगे। वे कुछ और गरीब ब्राह्मणों की मदद करना चाहते हैं, इसलिए वे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मोहिनी ने कहा, कम से कम अब हमें भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा।